लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए ये जो कार्य था ये इतना आसान नहीं था। 13 अक्टूबर सन 1935 का वो दिन जब येवला की भूमि से उन्होंने यह घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। उस दिन के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 13 अक्टूबर 1935 को उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया। जैसी ये घोषणा की तो इसका मतलब उनका हिंदू धर्म से पूरी तरह से विश्वास उठ गया, हिंदू धर्म उन्होंने छोड़ दिया। 1935 में हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं और उसके बाद 21 साल बाद 14 अक्टूबर सन 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हैं। इतना अधिक समय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को धर्मांतरण करने में क्यों लगा, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। दुनिया में जितने भी धर्मांतरण होते हैं उनको धर्मांतरण करने के लिए कोई रिसर्च नहीं करनी होती है, कुछ सोचना नहीं होता है, कुछ जांचना नहीं होता है, जो अच्छा लगा उसे अपना लिया। अभी भी पूरी दुनिया में जो अच्छा लगा उसको अपनाने की ही प्रक्रिया चल रही है। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान बुद्ध के अनुयायी थे, भगवान बुद्ध में श्रद्धा रखने वाले थे, तो भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं उनकी भी पालना अच्छी तरह से करते थे। तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि मेरी शरण में आने मात्र से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। जहां पूरी दुनिया में जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों के शास्ता, ईश्वर, गॉड, अल्लाह ये कहते हैं कि मेरी शरण में आने मात्र से ही तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। अगर मेरी शरण नहीं आओगे तो तुम नरक के भागी होगे, तुम पर तमाम तरह के अत्याचार होंगे, तुम पर पत्थर बरसेंगे, तुम पर आग बरसेगी। पता नहीं किस किस बात से डराकर वो जो है अपनी शरण में आने के लिए लोगों को मजबूर करते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ भगवान बुद्ध एकमात्र दुनिया के ऐसे शास्त्रा हैं, ऐसे उपदेशक हैं जो अपनी शरण में आने से पूर्व व्यक्ति को पूरी तरह से सावधान करते हैं। भाई मेरी शरण में मत आ जाना, बिना प्रश्न करे मत आ जाना, बिना जांच किए मत आ जाना, बिना अपने भीतर उठ रहे संदेहों को मिटाए मत आ जाना। अगर तुम बिना अपने भीतर उठ रहे संदेहों को मिटाए बगैर आ गए या बिना प्रश्न किए आ गए, बिना जांच किए आ गए, तो मेरी शरण में आने के बाद भी तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि जो मार्ग मैं तुम्हें बताऊंगा तुम उस पर चल नहीं पाओगे, और कल्याण तो केवल मार्ग पर चलने से ही संभव है। इसीलिए मेरी शरण में आने से पूर्व अच्छी तरह से भली भांति प्रकार से जांच कर लेना। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कंधों पर केवल इतनी सी जिम्मेदारी नहीं थी कि भगवान बुद्ध के धम्म की जांच करनी है, भगवान बुद्ध के धम्म में क्या अच्छा है क्या बुरा है इसकी जांच करनी है, बल्कि तमाम जो अन्य संप्रदाय हैं, हिंदू हैं, हिंदू धर्म को क्यों छोड़ रहे हैं इसका जवाब भी हिंदुओं को देना है, ताकि हिंदुओं की शिकायत परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ना रहे। हिंदू धर्म छोड़ने के बाद सभी संप्रदायों के जो मुखिया लोग हैं, धर्मगुरु हैं, वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास आए और उनसे उनके संप्रदाय में सम्मिलित होने के लिए निवेदन किया। तो इसलिए उन सभी लोगों को भी जवाब देना बहुत जरूरी था कि उन्होंने क्यों मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया, क्यों ईसाई धर्म स्वीकार नहीं किया, क्यों जैन धर्म स्वीकार नहीं किया, क्यों सिख धर्म स्वीकार नहीं किया। अगर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन सभी को एक स्पष्ट उत्तर, तर्कयुक्त उत्तर, न्यायिक उत्तर दिए बगैर अगर धर्मांतरण कर लेते तो भगवान बुद्ध के धम्म में शायद आज जितनी गहराई से, जितनी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आपका विश्वास पैदा हुआ है वो विश्वास ना पैदा होता। तो इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाने में बहुत बड़ी भारी सावधानी अपनाई और अपने लोगों को भी सावधान रहने के लिए 22 प्रतिज्ञाएं इजाद की। 22 प्रतिज्ञाओं में उन्होंने साफ साफ यह संकेत दिया कि अभी तुम जहां पर हो सबसे पहले उस व्यवस्था को मुक्त होना पड़ेगा। तो साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं जो ली उसका कारण था कि आपको अगर खाद्य पदार्थ अपने घर में रखने हैं
तो उसके लिए आपको उचित पात्र यानी उचित बर्तन ढूंढने पड़ेंगे, उचित डब्बे ढूंढने पड़ेंगे। अगर आपने किसी गंदे बर्तन में या गंदे डब्बे में अपने खाद्य पदार्थ रख लिए तो वो आपके खाने योग्य नहीं रहेंगे, आप उन्हें ग्रहण नहीं कर सकते। इसीलिए क्योंकि हर एक बहुजन समाज के व्यक्ति के घर में एक मंदिर है, उस मंदिर में देवी देवता हैं, हिंदुओं के ईश्वर हैं, तो उनकी मूर्तियां वहां पे लगी हुई हैं। अगर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुजन समाज के लोगों को 22 प्रतिज्ञाएं दिलाकर धर्म परिवर्तन नहीं कराते तो फिर यही लोग केवल उन्हीं मंदिरों में जो इनके घर पर स्थापित हैं और जिसमें हिंदू देवी देवताओं और हिंदू ईश्वरों की मूर्तियां स्थापित हैं, उसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति और स्थापित कर देते और कह देते हो गया धर्म परिवर्तन। और आरएसएस तो इस तरह का कार्य कराने में माहिर है। हमने देखा कि अभी आरएसएस बहुजन समाज के कुछ ऐसे लूज पॉइंट्स ढूंढने में लगी हुई है जिनका लाभ उठाकर वह अपना अंधविश्वास और पाखंड जो है समाज के भीतर फैला सके। इस अंधविश्वास और पाखंड को मिटाने वाले कबीर पंथ और रविदासिया पंथ दोनों भी नहीं बच पाए हैं, जबकि इन दोनों पंथों ने अंधविश्वास और पाखंड पर बहुत कड़ा प्रहार किया। अपने समय में अंधविश्वास को एक तरह से नेस्तनाबूद करके रख दिया। इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानकर, देखकर कि किस प्रकार से बहुजन समाज के लोगों की मानसिक दशा है, किस प्रकार से वो जल्दी से किसी के बहकावे में आ जाते हैं, इसीलिए ये जो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिलाई। अब वर्तमान समय में 22 प्रतिज्ञाओं का क्या महत्व है, इसको भी हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि जिसने 22 प्रतिज्ञाएं नहीं ली तो समझो वो बौद्ध नहीं बना। ये बड़ा ऊटपटांग मामला है। भाई 22 प्रतिज्ञाएं नहीं ली लेकिन बौद्ध धर्म का पूरा आचरण कर रहा है, तो बौद्ध कैसे नहीं बना? हाँ, अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म में है या मुस्लिम धर्म में है, सिख धर्म में है, ईसाई धर्म में है, तो उसके लिए ये निश्चित करना बहुत जरूरी है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर उसे ये जानकारी नहीं है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो उसके लिए 22 प्रतिज्ञाएं बहुत काम की हैं। तो धर्मांतरण करते समय आपको ये विशेष ख्याल रखना है कि जिस घर को छोड़कर आप जा रहे हैं उसमें आपका कोई भी सामान शेष ना रह जाए जो आपके लिए उपयोगी है, और जिस घर में आप रहने के लिए जा रहे हैं उसमें आप अपना पूरा सारा सामान लेकर वहां जाएं ताकि वहां उस घर में आप अच्छी तरह से रह सकें। यानी कि आप जो है पूरा ध्यान लेकर, तन मन धन सब कुछ लेकर जो है जिस जगह जा रहे हैं, जिस मकान में जा रहे हैं, जिस भवन में जा रहे हैं, वहां पर आराम से रहने के लिए ये सब कुछ लेकर जाना पड़ेगा। अगर कुछ भी आप पीछे के मकान में छोड़कर आ गए तो फिर आपको जहां पर आप जा रहे हैं रहने के लिए वहां पर असुविधा होने वाली है। और धम्पत संघ समाज में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस मिशन को, भारत को बौद्ध में करने के काम को अच्छी तरह से कर रहा है। उसके लिए एक स्पष्ट योजना बनाई है। लोगों को बौद्ध धर्म की जानकारी होनी चाहिए, तभी वे लोग बौद्ध धर्म की चर्चा कर पाएंगे, और जब बौद्ध धर्म की चर्चा हो पाएगी तभी भारत को हम बौद्धमय कर पाएंगे। इसके लिए धम्पत संघ ने एक सिलेबस तैयार किया है, पाठ्यक्रम तैयार किया है। 3 वर्ष का पाठ्यक्रम है, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। प्रथम वर्ष का जो पाठ्यक्रम है बहुत ही छोटा सा पाठ्यक्रम है, मामूली है, लेकिन इसको कर लेने के बाद और इसको मनोसात करने के बाद इस बात की गारंटी आपको हो जाएगी कि आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। धम्पत संघ अब तक प्रथम वर्ष के 63 आचार्य बना चुका है और सभी ने अपने जीवन में बहुत भारी परिवर्तन महसूस किया है। तो इसीलिए साथियों मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उन पर संपर्क करके धम्पत संघ से जुड़ सकते हैं। धम्पत संघ से जुड़ने से पहले आप अच्छी तरह से अपने प्रश्न करके अपने भीतर उठ रहे संदेहों को दूर करें और अच्छी तरह से जांच करें। जब आप अपने प्रश्न कर लेंगे, संदेहों को मिटा लेंगे और अच्छी तरह से जांच कर लेंगे, फिर आपको धम्पत संघ से जुड़ने में बहुत अच्छी सुविधा होगी। लेकिन अगर संदेह नहीं मिटाएंगे, प्रश्न नहीं करेंगे, अच्छी प्रकार से जांच नहीं करेंगे, तो कल आपके भीतर जो प्रश्न उठेंगे, संदेह रहेंगे, तो वो आपको परेशान करेंगे और आप जो है पूरे समर्पण भाव के साथ संघ के साथ में काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए साथियों ये बहुत जरूरी है कि हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञाओं के असली महत्व को समझें और केवल इनका गाना ना गाएं, क्योंकि इनका गाना गाना आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है।
इनका सही इस्तेमाल करें जहां इनकी जरूरत है। आपने किसी व्यक्ति को बौद्ध बना दिया लेकिन अभी भी वो वहीं उन्हीं रीति रिवाज परंपराओं में अटका हुआ है, तब आप उसको ये जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं ले जाकर दिखाइए कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये आपको करने के लिए कहा है और ये आपको करने के लिए नहीं कहा है। तो साथियों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस पे कमेंट करके बताएं कि क्या बाबा साहेब का 22 प्रतिज्ञाएं देने का उद्देश्य ये था कि लोग जो हैं मंच पर खड़े होकर हिंदुओं के देवी देवताओं को केवल गाली देना भर शुरू कर दें और बौद्ध धर्म की चर्चा भी ना करें, क्योंकि आज हम समाज में देखते हैं कि बौद्ध धर्म की चर्चा गायब है। केवल एक ही बात लागू है कि वो है कि हिंदू देवी देवताओं और हिंदू ईश्वरों के अंधविश्वास, अंधश्रद्धा और पाखंड को जगजाहिर करना, इसी में लोग जो है बौद्ध धर्म समझ बैठे हैं। क्या ये एक भारी भूल है? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और साथियों, इस वीडियो को आगे पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।